तो आज की क्लास में हम 2023 में पूछे प्रश्न को हल करेंगे। सीजी बोर्ड 2023 में कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछा है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रेडियस रेशियो, त्रिज्या अनुपात, और दूसरा पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर, सहसंयोजन संख्या। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न आता है सॉलिड स्टेट से। कभी कभी 4 नंबर का एक ही प्रश्न दे देता है और कभी कभी उसको 2+2 के पैटर्न में डिवाइड कर देता है। ठीक है, क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न होता है तो सीजी बोर्ड उसमें एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी देता है। तो आप जिसको बनाने में समर्थ हैं उसी को हल करें। पहले अच्छे से रीडिंग कर ले दोनों प्रश्नों को, और जो आपको सरल लगे, सहूलियत लगे, उसी प्रश्न को हल करें। अभी मैं दोनों प्रश्न को हल करके दिखाऊंगा। ठीक है, इनमें से जो आपको सरल लगे वही आप हल करेंगे। अभी तो आपको सभी पढ़ना है, एग्जाम की बात कर रहे हैं। जब एग्जाम में इस तरीके से अथवा प्रश्न आए तो जो अच्छा लगे, सरल लगे, उसको आपको हल करना है। ठीक है, ताकि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल सके। ठीक है, आइए देखते हैं रेडियस रेशियो क्या होता है। तो रेडियस रेशियो अर्थात धन आयन की त्रिज्या तथा ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात को रेडियस रेशियो कहा जाता है। हिंदी में त्रिज्या अनुपात कहते हैं। यदि धन आयन के रेडियस रेशियो को आरसी से डिनोट किया जाए और ऋण आयन के रेडियस रेशियो को आर ए से डिनोट किया जाए तो रेडियस रेशियो आर आर बराबर हो जाएगा आर सी अपॉन आर ए। ठीक है, रेडियस रेशियो बराबर आर सी अपॉन आर ए, अर्थात रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। अब इस एक्सप्रेशन से हमको क्या क्या जानकारी मिल रही है, आइए देखते हैं। तो इस एक्सप्रेशन से हमको ये जानकारी मिल रही है कि रेडियस रेशियो जितना ज्यादा होगा, केटायन का रेडियस उतना ही ज्यादा होगा, और केटायन का रेडियस साइज जितना ज्यादा होगा, आप डायग्राम से देख पा रहे हो, इस केटायन का साइज या रेडियस जितना ज्यादा होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे यहां पर देख पा रहे हो, छोटा केटायन है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो गया, यहां पर और बड़ा हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ते जाता है उस सबस्टेंस का स्टेबिलिटी भी बढ़ते जाती है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है ये रेडियस रेशियो। क्लियर? अब रेडियस रेशियो रूल क्या है? कभी कभी रेडियस रेशियो रूल कुछ देता है, आइए देखते हैं रेडियस रेशियो रूल क्या होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेडियस रेशियो रूल। किसके किसके बीच में रिलेशन? रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अर्थात जियोमेट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यदि रेडियस रेशियो का वैल्यू 0, मिनिमम 0 से मैक्सिमम 0.155 के बीच है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2,
और उसका शेप कैसा रहेगा, लीनियर रहेगा। इस तरीके से, ये इस तरीके से क्या रहेगा, लीनियर रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए BeH2 BeCl2 BeCl इस तरीके से, ठीक है। यदि रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.155 से 0.225 के बीच है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3। ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जांपल के लिए B2O3 H3BO3 इस तरीके से उसका ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। यदि रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.225 से 0.414 के बीच है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4 और स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। जैसे एग्जांपल के लिए ZnS SiO4 टेट्राहेड्रल कुछ इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके टेट्राहेड्रल, ठीक है। और वही यदि रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.414 से 0.732 के मध्य है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होता है। जैसे एग्जांपल के लिए NaCl AgCl TiO। और यदि रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.732 से 1 के मध्य दिया हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8 और उसका शेप होता है क्यूबिक। जैसे एग्जांपल के लिए सीजियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये जानकारी हमें रेडियस रेशियो रूल प्रोवाइड कराता है। यदि रेडियस रेशियो मिनिमम है, यदि रेडियस रेशियो क्या है, मिनिमम है, तो एनायन एनायन कांटेक्ट वहां पर देखने को मिलेगा। जैसे ये देख लो, यहां पर क्या है, रेडियस रेशियो मिनिमम, तो केटायन का साइज क्या होगा, वो भी कम होगा, क्योंकि हम वहां पर देखे थे रेडियस रेशियो RR बराबर RC अपॉन RA। तो रेडियस रेशियो का वैल्यू क्या है, मिनिमम बोल रहा है, ठीक है। तो केटायन का साइज क्या होगा, वो भी मिनिमम होगा। ये देखो छोटा है मिनिमम, तो एनायन एनायन क्या होगा, कांटेक्ट होगा। तो यहां पर देख लो एनायन एनायन के बीच में कांटेक्ट है। और यदि रेडियस रेशियो मैक्सिमम है, ये ज्यादा है, तो केटायन का साइज भी ज्यादा होगा। ये देख लीजिए, यहां पर मैक्सिमम है, यहां पर क्या है, मिनिमम है, और यहां पर क्या है, मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम होगा केटायन का साइज, तो क्या बोल रहा है, नो एनायन एनायन कांटेक्ट। तो एनायन एनायन के बीच में आपस में कांटेक्ट नहीं होगा। और जब एनायन एनायन के बीच आपस में कांटेक्ट नहीं होगा तो वो सॉलिड या वो कंपाउंड क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। इस तरीके से स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी किया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर एनायन को ब्लू कलर से और केटायन को रेड कलर से डिनोट किया गया है। इसी का दूसरा प्रश्न था, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ आयन सराउंडिंग अ पर्टिकुलर आयन विच इज ऑपोजिट इन चार्ज। अर्थात किसी विपरीत आवेश वाले आयन को घेरने वाले आयनों की संख्या को उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। द नंबर ऑफ oppositely charged ion surrounding a particular ion in ionic crystal is called its coordination number, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी देखने को मिलता है, लेकिन वहां पर इसका डेफिनेशन कुछ अलग है, ठीक है। ये आयनिक क्रिस्टल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि वहां पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर अलग पढ़े थे, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर अलग है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए
सीजियम क्लोराइड और टाइटेनियम ऑक्साइड, इसमें हमको कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। तो डायग्राम से स्पष्ट है कि सीजियम क्लोराइड में प्रत्येक आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। जैसे देखिए इस आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहां पर प्रत्येक आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 8 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। वही हम बात करते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड में। तो यहां पर टाइटेनियम 4+ का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। टाइटेनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ऑक्सीजन का 3। जैसे ये टाइटेनियम है, ठीक है, तो इसको कितने ऑक्सीजन सराउंड किए हुए? 1 2 3 4 5 6। यही से डायरेक्टली क्या हुए? जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सिर्फ सराउंडिंग नहीं है, उसे क्या डायरेक्टली कांटेक्ट में भी होना चाहिए। ठीक है, तब क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, वही हम बात करते हैं जैसे ऑक्सीजन का। तो इसको कितने अपोजिटली चार्ज आयन घेरे हुए हैं डायरेक्टली? तो इधर 1, ये 2 और ये 3। तो इसके लिए क्या हो गया? 3 हो गया। तो ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसी का ऑप्शनल क्वेश्चन है क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल। तो इसका वीडियो मैं पहले से ही बना के डाल चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम 2024 में पूछे प्रश्न को हल करेंगे, फिर सॉलिड स्टेट खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसके जस्ट बाद वाला चैप्टर सॉल्यूशन उसको शुरू करेंगे। ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। वीडियो जो भी मैं अपलोड कर रहा हूं उसको देखते रहिए, क्योंकि निश्चित ही ये आपको एग्जाम में सहयोग प्रदान करेगा। ठीक है, थैंक यू।